हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस की 67th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है गतिज ऊर्जा। बच्चों, गतिज ऊर्जा क्या है? कोई भी वस्तु जब गति में होगी तो उसके पास गतिज ऊर्जा है। अगर विराम अवस्था में है तब उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं है। उदाहरण के लिए बहता हुआ जल, लुढ़कता या गिरता हुआ पत्थर, बंदूक से निकली हुई गोली, इन सभी के पास गतिज ऊर्जा है। पर एक रुकी हुई कार या रखी हुई किताब, इनके पास गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा क्या हुई? किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। और गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा वस्तु का वेग। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी, और जितना वस्तु का वेग ज़्यादा होगा उतना ही गतिज ऊर्जा होगी ज़्यादा। आओ देखते हैं गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण कैसे निकालेंगे। मान लो वस्तु का द्रव्यमान है m, ठीक है, और उसका प्रारंभिक वेग है u, और F उसके ऊपर कार्य करने वाला बल और a त्वरण है। इसी तरह से v अंतिम वेग और s वह दूरी जहाँ तक वो वस्तु विस्थापित हुई। तो हमारे पास कार्य क्या था? कार्य हमारे पास था बल गुना विस्थापित दूरी, और बल को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुना में त्वरण, और गुना में क्या हो गया? दूरी। तो ये हो गया कार्य। और गति का तीसरा समीकरण कहता है v² - u² = 2as। ठीक है, अब यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाल ली, और ये s की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, इस समीकरण के अंदर रखी। तो हमें प्राप्त होगा W, यानी कि कार्य बराबर है ½ m × अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। अब अगर हम मान लें कि प्रारंभिक वेग 0 था तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ½ mv²। और ये क्या है? किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या है? ऊर्जा के बराबर। और क्योंकि गति की वजह से है तो गतिज ऊर्जा हुई, और ये हो गया गतिज ऊर्जा का समीकरण ½ mv² = E के। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। देखो, पहला उदाहरण है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम, और अंतिम वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो हम इक्वेशन लगाएंगे E = ½ mv², और वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 जूल, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा आ गई 80 जूल। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है जहाँ पर एक कार की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक लेकर जाना है। उसके लिए बल ज्ञात करना है, और उसका द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। तो ये कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास प्रारंभिक वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से अंतिम वेग आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। और किया गया कार्य क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ½ और 1500 क्या था? इसका द्रव्यमान। 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। ये हमारे पास अगर सॉल्व करेंगे तो ये इतने जूल, 1,56,250 जूल हमारे पास
इसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये थी वर्कशीट। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला है गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखें। तो गतिज ऊर्जा हमने देखा क्या है, किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसका सूत्र है E इज इक्वल टू हाफ mv²। दूसरा है, एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो खड़ी हुई कार है, चल नहीं रही है, तो उसके विस्थापित दूरी क्या हुई, 0 हो गई। तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या आएगी, 0 आएगी। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर है। तो गतिज ऊर्जा 2 कारकों पर निर्भर है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। अधिक द्रव्यमान होगा अधिक गतिज ऊर्जा होगी, और अधिक वेग है तो भी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगला प्रश्न है, एक 5 मीटर प्रति सेकंड, देखो v कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, जिसका द्रव्यमान m है। द्रव्यमान कितना है, m। उसकी गतिज ऊर्जा है 25 जूल, यानी कि उसकी E क्या है, E के 25 जूल। अब ये बोल रहे हैं कि यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो यहाँ पर पहले हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे और फिर इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हमारे पास प्रश्न के अंदर द्रव्यमान दिया हुआ है m किलोग्राम, ठीक है, और इसका वेग हमारे पास दिया हुआ है, अंतिम वेग v इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड, और गतिज ऊर्जा दी हुई है कितनी, 25 जूल। ठीक है, हमें पता है E इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी वैल्यू रखने का काम, जो कि है हमारे पास हाफ m इंटू वी क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें, 25 गुना 2 बटा 25 बराबर है m, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास द्रव्यमान आ गया 2 किलोग्राम। अब अगली कंडीशन हमारी क्या है कि अगर वेग को दुगना कर दिया जाए तो ऊर्जा कितनी होगी। आओ देखते हैं। अब देखो हमारी अगली कंडीशन क्या कहती है कि यदि वेग को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, अब हमारे पास द्रव्यमान तो आ गया 2 किलोग्राम और हमारे पास वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड, उसको हमने क्या किया, दुगना कर दिया, यानी कि ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो हमारे पास होगा E इज इक्वल टू हाफ mv², और हम जब वैल्यूज़ रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 जूल ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगले प्रश्न में हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ है, और हमें निकालना है बल द्वारा किया गया कार्य। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हमारे पास द्रव्यमान है 20 किलोग्राम और प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग हमारे पास है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना है किया गया कार्य। ठीक है, हमारे पास
इक्वेशन है E इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। अगर हम यहाँ वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 2 का स्क्वेयर अंतिम वेग माइनस 5 का स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 इंटू 4 माइनस 25, यानी कि 10 इंटू माइनस 21, दैट इज़ माइनस 210। माइनस यहाँ पर शो करेगा रुकना, ठीक है ना, गति कम हो रही है, और ये आएगा जूल में। तो ये हमारा आ गया किया हुआ कार्य। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपनी सुरक्षा रखेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे और दूरी बनाकर रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू बच्चों।